नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन जैन एक बार फिर आपके सामने आया हूँ ऐसी सत्य घटना को लेकर जिसने विश्व पटल पर हमारे जोधपुर के रणबांकुरों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये गाथा हाइपा के युद्ध में हमारे रणबांकुरों के शौर्य और अदम्य साहस को प्रस्तुत करने वाली ऐसी गाथा है कि यकीन मानो, एक बार सुनकर आप अपने ऐसे गौरवशाली इतिहास को कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। हाइपा में भारतीय सैनिक प्रथम विश्व युद्ध की, जिसमें अंग्रेजों की ओर से जोधपुर रियासत की सेना ने भी हिस्सा लिया। इतिहास में इस लड़ाई को हाइपा के नाम से जाना जाता है। हाइपा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इस लड़ाई में राजपूताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत शाह ने किया। उनका जन्म वर्तमान पाली जिले के देवली गांव में रावणा राजपूत परिवार में हुआ था। अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना को हाइपा पर कब्जा करने के लिए आदेश दिया। आदेश मिलते ही जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत शाह ने अपनी सेना को दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद यह राजस्थानी रणबांकुरे सेना सहित दुश्मन को खत्म करने और हाइपा पर कब्जा करने के लिए आगे की ओर बढ़े। लेकिन तभी अंग्रेजों को यह मालूम चला कि दुश्मन के पास बंदूकें और मशीन गन हैं, जबकि जोधपुर रियासत की सेना घोड़ों और तलवार और भालों से लड़ने वाली थी। इसी वजह से अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना को वापस लौटने के लिए आदेश दिया। लेकिन जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत शाह ने कहा कि हमारे यहाँ वापस लौटने का कोई रिवाज नहीं है। हम रणबांकुरे हैं जो रणभूमि में उतरने के बाद या तो जीत हासिल करते हैं या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर यह सेना को दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए बंदूकें, तोपों और मशीन गन के सामने अपनी छाती अड़ाकर अपनी परंपरागत युद्ध शैली से बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रही थीं। इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के करीब 900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। युद्ध का परिणाम ने एक अमर इतिहास लिख डाला, जो आज तक पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिला, क्योंकि यह युद्ध दुनिया का मात्र ऐसा एक युद्ध था जो कि तलवारों और बंदूकों के बीच हुआ। लेकिन अंततः विजय श्री राठौरों को मिली और उन्होंने हाइपा पर कब्जा कर लिया और 400 साल पुराने ऑटोमैन साम्राज्य का अंत हो गया। रणबांकुरों राठौरों की इस बहादुरी के प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ ने फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से अपने लिए एक रिहायशी भवन का निर्माण करवाया। भवन एक चौराहे से लगा हुआ बना है। इस चौराहे के मध्य में गोल चक्कर के बीचों बीच एक स्तंभ के किनारे 3 दिशाओं में मुँह किए हुए 3 सैनिकों की मूर्तियां लगी हुई हैं, जो कि रणबांकुरों राठौरों की बहादुरी को यादगार बनाने के लिए बनाई गई हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।